भाई, तुझे समझ भी है कि तू किस जगह से लौटा है? माँ के बारे में सोचकर एक बार भी तुझे शर्म नहीं आई? आज तक मैंने तुझे कभी नहीं टोका क्योंकि तू खुद ही बहुत समझदार है। फिर आज ऐसी नादानी क्यों? इस वक्त तो तुझे डांट करके भी कोई फायदा नहीं। मयंक, ले जा इसे कमरे में। आज इसने हम सबका दिल बहुत दुखाया है। नहीं राकेश बाबू, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अब हद हो चुकी है। नरेन बिल्कुल हाथ से निकल चुका है और इससे पहले कि घर के बाकी के लोग इस बात का फायदा उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप और हर्षा हमारे घर में शिफ्ट हो जाएं। यहां मैंने सबसे यही कह रखा है कि आपका घर रीडेवलपमेंट में जा रहा है, इसलिए कोई भी आपसे यहां शिफ्ट होने का कारण भी नहीं पूछेगा। लेकिन हम वहां आकर भी आपकी क्या मदद कर पाएंगे भैया? आपका यहां होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा राकेश बाबू। एंड यू डोंट वरी, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। बस फिलहाल आप और हर्षा हमारे यहां जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाए। हो सके तो कल ही। राहुल बाबू, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप नरेन बाबू को बार बार बहकाना बंद कीजिए। आपने अब तक जो भी किया मैं चुप थी, लेकिन अब आप नरेन बाबू का फायदा नहीं उठा पाएंगे, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगा मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे मालूम है कि नरेन बाबू को रंगगली का रास्ता दिखाने वाले आप हैं। अब इससे पहले ये सारी बात घर पे हरीश सर को पता चले, आप अपनी आदत सुधार लीजिए। बाकी मैं भी यही हूं और आप भी। क्या करोगे तुम? तुम रोकोगे मुझे? तुम? पूरी फैमिली ने भाई को ठीक करने के हजारों तरीके अपना लिए, सारे फेल हुए। तुम भी एक चांस लेकर देख लो। मुझे क्या करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, और ठीक उन्हें किया जाता है जो सही नहीं। इस वक्त मैं वही कर रही हूं। तुम हो कौन? एक नौकरानी, और फिर एक बॉस के लिए इतना सब कुछ क्यों? आपने मुझ पे केक क्यों लगाया था राहुल बाबू? इस बात का जवाब देना आज तक आपने जरूरी नहीं समझा। इसी तरीके से इस क्यों का जवाब मैं भी देना जरूरी नहीं समझती। बस इतना ध्यान रखिए, अब मेरी नजर हमेशा आप पर रहेगी।
गर्म पानी प्लीज। अगर होश आ गया हो तो पहले तैयार हो जाइए, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। कहाँ के लिए? ये है कुदाल, उसे कहते हैं फावड़ा, और वो है खाद, पौधों में डालने के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसमें रखा है। पॉइंट पे आओ। कमाल है। वैसे तो आप अपने जानवरों को लेकर इतना परेशान रहते हैं, और अब जब उनका शेड जल गया है, वो बेघर हो गए हैं, तो एनजीओ में छोड़कर आप यहाँ आराम कर रहे हैं। 10 में से 2 मिनट आप गवा चुके हैं। चलिए चलिए उठिए, आलस मत कीजिए, बिस्तर से उठ जाइए। आप उठे कि नहीं? भाई के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। इतने दर्द में भी इसने परवाह भाई की ही की, और अब भाई को ही डांट रही है। कैसे पता करूं कि अंदर चल क्या रहा है? मैं यहाँ शेड बनाने की बात कर रही हूँ, और आपको तो परवाह ही नहीं है। शेड बनाने के लिए जो पैसे चाहिए वो नहीं है मेरे पास। मेरी जरूरतें हमेशा से ही कम रही हैं, इसलिए कभी मैंने सेविंग्स की नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ नरेन बाबू, पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे मेडिटेट भी करना है। उफ, खुद की खुशामद की आदत हो गई है आपको। ये ध्यान में आना बाद में भी लगा सकते हैं, पहले फार्म पे चलिए। और वो क्या कहते हैं, और ऑर्गेनिक फार्म, हाँ ऑर्गेनिक फार्म का सामान मैंने मंगवा दिया है। मैं भी देखूं जरा झांसी की रानी कर क्या रही है। वैसे पूजा मैडम, यहाँ से झांकने का आइडिया आपका बुरा नहीं था, बस आप ना अपना पैर नहीं संभाल पाए। मयंक, सब लोग को इसी बालकनी से लटकने का शौक क्यों है? जाने दीजिए नरेन बाबू, लगता है इनके पास भी कोई काम नहीं। इनके लिए भी कोई ढंग का काम ढूंढना पड़ेगा। फार्मिंग का बाकी सामान पहुंच गया होगा, हम चलें? पूजा बेटा 1 मिनट। मैंने नारायण से प्रार्थना की है कि हम सबके कदम सही दिशा में पड़े। तुझे समझ भी है कि तू किस जगह से लौटा है? आज इसने हम सबका दिल बहुत दुखाया है। चलिए नरेन बाबू, धूप निकलने से पहले हमें आपके फार्म पे काम शुरू करना है। नई शेड के लिए पैसे इकट्ठे करने में हमें बहुत मेहनत लगेगी। मैम, मयंक बाबू भी फार्म के काम में अपने भाई का हाथ बटाएंगे। आप बुआ जी को बता दीजिएगा। चलिए मयंक बाबू, देर हो रही है। पहले इसे कुछ खा तो लेने दे। आज मयंक बाबू का उपवास है। आपने मैम को बताया नहीं? हाँ मेरा तो व्रत है, लेकिन भाई तो नाश्ता करेंगे ना कुछ? मैंने सबके लिए खाना पैक कर दिया है, आप लोग फार्म पे चल के खा लीजिएगा। चलिए।
चलिए। आप जैसे लोगों के लिए ऐसी जगह नहीं है। जी कहिए। लगता है रंग गली की मंदी की वजह से तुम्हारी भी आदत छूट गई है चांदनी। अभी तो एक नौकरानी आई और तुम्हारे सामने से नरेन को लेके चले गई। हद गुरूर है ना तुम्हें तुम्हारी अदाओं पर। फिर नरेन को रोकने में वो कम कैसे पड़ गई? शायद तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है चांदनी। लगता है कोई दूसरे रंग महल जाना पड़ेगा। आप जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बार अपने भाई को इस रंग महल में वापस लेकर आइए। इस बार वो जो यहाँ आए तो लौट कर नहीं जा पाएंगे। तब तक आप बस यूं समझ लीजिए कि मेरी कला दांव पर है। फाइन, इस बार तुम्हारे कॉन्फिडेंस के नाम पर आज नरेन फिर से तुम्हारी गलियों में होगा। पर याद रखना, तुम्हारी अदाएं उसकी आदत बन जानी चाहिए। बस एक बार भाई को पूजा नाम की लक्ष्मण रेखा से निकलने की देरी है। इस बार निकले ना तो सीधे अपनी बर्बादी की गली पहुंचे। रोक सको तो रोक लो पूजा। जी अच्छा। और पीछे सब्जियों की बगानी होती है। तो वहाँ की देखभाल ठीक से हो रही है? जी मैम। नरेन बाबू फार्म का काम बढ़ाने की सोच रहे हैं। जी मैम। तो आगे की सारी जानकारी वो आपको बेहतर दे पाएंगे। नरेन बाबू। मिश्रा जी, पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। समय समय पर पानी पटाते रहिएगा। इस साल ऋषिकेश में गर्मी काफी बढ़ रही है। गोपाल, घर में दवाई ऐसे नहीं मिलाते। वैसे मानना पड़ेगा, भाई को फार्मिंग के बारे में कितना पता है ना। वैसे ये जानवरों का शेड नहीं जला होता ना तो भाई और भी ज्यादा खुश होते। हम एनजीओ से जानवरों को कब तक ले आएंगे? क्या मतलब क्या? आप यहाँ जूस पीने और छांव के मजे लेने नहीं आए हैं। ज्ञान की बातें करने की जगह थोड़ा काम कीजिए। हाँ तो मैंने क्या मना किया, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ? तो आप शेड के इंश्योरेंस की डिटेल्स ले आइए कल तक। इंश्योरेंस? मामा जी कहते हैं कि ये इंश्योरेंस नाम की चीज बहुत मदद करती है, इसलिए। अब चलिए, देख क्या रहे हैं, थोड़ा हाथ पैर चलाइए। भाई इसी कुछ समझाओ ना। एक तो धूप में लेके आई है, कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, और उसके ऊपर से टीचर की तरह डॉन भी छोड़ी है। भाई से चुगली करना बंद कीजिए और चटाई लगाइए। मैं टिफिन लगाती हूँ। परोस रही हो ना सबके लिए? साबुदाना नहीं है। साबुदाना शाम को घर पे जाके खा लीजिएगा। फार्म पे आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। खा लीजिए। बार बार हाथ छुपाने का क्या मतलब है? दर्द हो रहा तो डॉक्टर को दिखाऊं? चोट होगी तब दर्द होगा ना। जबरदस्ती डॉक्टर ने इतनी बड़ी पट्टी कर दी।
सच्ची? आप मयंक बाबू से पूछ लीजिए। सुनिए, ये कमरे में रह गया था। थैंक्स। ये भी। सुप्रिया, आई होप आपने हर्षा का रूम ठीक करवा दिया होगा। राकेश बाबू और हर्षा आज ही शिफ्ट हो रहे हैं और बचपन से हर्षा को अपने रूम से कितना अटैचमेंट है आप तो जानती हैं। आई वॉन्ट देम टू फील एट होम। आप चिंता मत कीजिए, शाम तक सब तैयार हो जाएगा। गोपाल, जीजी के कमरे में नई चादर बिछा दो और थोड़े से ताजे फूल भी रखवा देना। ओके। उन्हें बहुत पसंद है। ओके। बाउस, मेहमानों का इतना ख्याल और घर वालों की औकात किराएदारों से भी बदतर। अब इतनी भी भोली शक्ल मत बनाओ। पहली बात, तुम्हें मालूम है ना कि वो कमरा मैं अपनी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के लिए यूज करती हूँ, फिर भी वो कमरा तुम जीजी के लिए रेडी करवा रही हो। जानती हूँ नीलू, पर थोड़े दिनों के लिए तुम अपने कमरे में एडजस्ट कर लो। हमेशा मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? और कहाँ है वो गोपाल? उससे कहो कि जीजी के कमरे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी योगा टीचर आने वाली है और मेरे पास और कोई जगह नहीं है। नीलू, वो कमरा जीजी का ही है। जीजी का था उनकी शादी से पहले, और अगर फिर भी तुम्हें वो कमरा जीजी को देना ही था, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती सू। या इतनी भी कर्टसी नहीं है अब तुम में? सॉरी नीलू, मेरे दिमाग से ही निकल गया, पर अब तो समझो ना। सॉरी सू, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझता। और जो भी मेहमान आ रहे हैं उन्हें गेस्ट रूम दे दो। नीलू, गेस्ट रूम हम मयंक को दे रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि 3 लोग एक कमरे में कैसे एडजस्ट होंगे? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है स्वीट हार्ट। आपके फार्म में इतनी सारी सब्जियां उगती हैं। अरे पूजा जी, आपको शायद पता नहीं है, हमारे भाई के फार्म में ना 20 से 25 केजी की सब्जी हर हफ्ते निकलती है, और वो भी एकदम A1 क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अरे वाह, इनके तो बहुत अच्छे दाम मिलते होंगे। अपने फार्म की कोई भी चीज में बेचता नहीं, तो फिर कुछ घर पे यूज हो जाता है और जो बचा है वो जरूरतमंद में बांट देता हूँ। और ये जो फूल पौधे एक्सेट्रा है ना, एक पैसे लिए बिना मंदिर और मस्जिद में भाई ऐसे दे देते हैं। लेकिन शहर में तो इन सब चीजों के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। मैंने देहरादून के मॉल में देखा था, ऑर्गेनिक के नाम पे दुगने दाम में बेच रहे थे। मुझे इनके दाम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपके शेड और जानवरों को तो जरूरत है। देखिए नरेन बाबू, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि खुद के लिए कभी कभी सोचना इतना बुरा नहीं होता। और आप अगर यहाँ से कुछ बेचेंगे तो वो आपके जानवरों के लिए ही तो होगा। उनके शेड के लिए पैसा इकट्ठा करने में अगर आप दूसरों के बारे में थोड़ा कम भी सोचे तो उसमें कुछ गलत नहीं। और इतना भी क्या अच्छा बनना कि अपनों की बुरी स्थिति दिखाई ना पड़े। बाकी आप जैसा ठीक समझे। ये नौकरानी तो भाई से चिपकी गई है। सारी भाजी आज ही काटेगी क्या? 5 मिनट के लिए ये भाई से दूर हो जाए तो मेरा काम बन जाए, पर इसको दूर करूं तो कैसे?
अब निकलेंगे भाई लक्ष्मण रेखा से बाहर। सही गलत के पीछे ही तो सभी जंग है होते, प्यार और वार में फिर क्यों सही गलत नहीं होते।